पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते के सेक्स स्कैंडल पर अब बिहार की राजनीति भी जो है वो तेज हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के कर्नाटक मॉडल पर सवाल उठाए हैं। क्या मॉडल आपने देख लिया प्रधानमंत्री का? क्या कहाँ है भाई? 250 बहनों के साथ 2500 बहनों के साथ शोषण हुआ, क्यों नहीं बोल रहे भाई? कहाँ गया? आप कहते थे रक्षा कीजिएगा, राखी बंधवाते थे, नारी शक्ति हो या अलग अलग बातें वो कहा करते थे, अब कहाँ गायब हो गए प्रधानमंत्री? आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार और बड़ा हमला किया है। गुवाहाटी में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मेरा एक फेक वीडियो वायरल कर झूठ फैला रही है। अमित शाह ने आरक्षण खत्म करने के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देश के संविधान के ही खिलाफ है। अमित शाह ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण में कांग्रेस ने डाका डाला है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब भी इन राज्यों में हमारी सरकार आएगी, हम धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म करेंगे और इन राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी को न्याय दिलाएंगे। एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लेकर कहा कि बिहार में पिछली बार हम 1 सीट हार गए थे, लेकिन इस बार 1 भी सीट नहीं हारेंगे, यानी बिहार की सभी 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के उस सवाल के जवाब में, जिसमें राहुल जोशी ने पूछा कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार उनके साथ हैं, ऐसे में वे इस चुनाव को आखिर कैसे देखते हैं? क्या वे 2019 के रिजल्ट को दोहराएंगे? बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का साथ लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहाँ तक जन समर्थन का सवाल, तो मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले हम 1 आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार 1 भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 1 भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है। तो न्यूज 18 को दिए पीएम मोदी के इंटरव्यू पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विपक्ष के एक झूठ की पोल खोल दी है। रविशंकर प्रसाद ने इंडिया अलायंस पर संविधान को बदलने, आरक्षण पर हमला कर अफवाह फैलाने तक का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर ही संविधान को कुचलने का आरोप लगाया है।
व्यापक इंटरव्यू मैंने भी देखा है। वो जो झूठे अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होगा, आपके संविधान बदलेगा, ईडी की सरकार चलती, सबका जवाब दिया उन्होंने कि मुश्किल से 3% पॉलिटिशियंस हैं, सीबीआई के 1.5% पॉलिटिशियन उनके केस में। तो ये क्या मतलब है? ये सारे आरोप हार के हताशा में बोले जा रहे हैं कि संविधान बदलेगा, बाकी बदलेगा, जबकि संविधान को कुचलने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। इमरजेंसी लगाई, जजेस को सुपरसीड किया, मीडिया पर पाबंदी लगाई, संपादकों को जेल में बंद किया, जेपी को जेल में बंद किया, और कांग्रेस सरकार में जेल में गए लालू प्रसाद आज उनके साथ खड़े हैं। ये पीड़ा की बात है। तो न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने दावा किया है कि बिहार की सभी 40 की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी, जिस पर पूर्व सीएम और एनडीए के साथी जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100% सही कहा है। बिहार इस बार निश्चित रूप से सभी 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में देगा। मांझी ने इंडी अलायंस में पीएम के चेहरे पर भी तंज कसा, साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी पलटवार किया। ठीक कहा है, निश्चित रूप में 40 का 40 सीट मिलेंगे। उसका 2 कारण है। सबसे पहला कारण है कि 19 में जो एनडीए का स्वरूप था उसमें लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ये सब नहीं शामिल था, और उसके बावजूद भी 39 सीट लिए। इस बार लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी साथ है, इसलिए मेजॉरिटी के हिसाब से, जन समर्थन के हिसाब से ग्राफ बढ़ा है, ये है। तो इसके चलते जो 1 सीट का कसर रह गया था वो पूरा हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। और दूसरा कारण है कि 19 में हो, 14 में हो, अपोजिशन का एक स्वरूप था, उसमें लीडरशिप था और वो लड़ रहे थे ज्वाइंट होकर के। इस बार तो लीडरशिप कुछ है ही नहीं है, विरोध कुछ है ही नहीं है, कोई नेता नहीं है। तो जब दुल्हा ही नहीं है तो बाराती का क्या कल्पना किया जा सकता है? लोगों को कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे भ्रामक बात कर रहे हैं जिससे भ्रम में लोग पड़े। लेकिन भारत की जनता परिपक्व हो गई है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समझता है समाज कि हमको किस में फायदा है, और सब एनडीए के साथ लोग हैं। तो पीएम मोदी के बिहार में सभी 40 सीट जीतने के दावे पर राजनीति तेज है, और एनडीए नेता जहां खंडित विपक्ष के सामने बिहार की राह को आसान मान रहे हैं, वहीं विपक्ष का दावा है कि बिहार में इस बार बीजेपी की हवा निकल जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जनता की नब्ज समझते हैं, और बिहार में वो जानते हैं कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बिहार 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में देने जा रहा है। 1 सीट जो पिछली बार हम हारे थे वो भी इस बार हम जीतेंगे, इससे क्योंकि जन समर्थन अपूर्व है।